मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2.3 की, जो कि डिवीजन करना है अपने को। तो दो फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में तो केवल डिवीजन करके उसको बता देना है। तो चलिए 2.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। तो आपके पास जो px दिया हुआ है उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए। तो px दिया है एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस थ्री, और gx की वैल्यू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो px को कह रहा है कि gx से डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर बताना है। तो px को डिवाइड करना है, तो पहले लिखिए px की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस थ्री। इसको अपन को डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस टू से। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर ये देखना होता है। देखिए इसका पहला टर्म आप देखिए और इसका पहला टर्म देखिए, दोनों को इक्वल बनाना होता है, दोनों को सेम सेम बनाना होता है। यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक्स की पावर 3 है और यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, तो क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर पावर में 3 है और यहाँ पर पावर में 2 है। कितना कम है इसमें? एक्स की एक पावर कम है, क्योंकि 3 के इक्वल करना है और यहाँ पर दिया 2 है। तो हम क्या करेंगे, जितनी पावर कम होती है एक्स की उतनी ही पावर से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी एक्स की पावर 2 और एक एक्स और मिल जाएगा, तो कितना हो जाएगा एक्स की पावर 3। इसके इक्वल करना होता है, पहले टर्म को हम सेम सेम करते हैं। तो x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और फिर x का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। x के नीचे लिखते हैं। चलिए अब माइनस होता है, साइन चेंज होता है, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बचा, माइनस 3x स्क्वायर बचा, ये बचा। अब आप ये देखिए, ये पहले माइनस था लेकिन डिवीजन के बाद प्लस में हो गया, तो 5x और प्लस 2x हो गया, दोनों जुड़ जाएंगे तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, प्लस 7x और ये बचा कितना माइनस 3। अब देखिए क्या दोनों सेम सेम है? दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ पर माइनस 3 मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर माइनस 3 नहीं है, तो क्या करेंगे हम माइनस 3 ले लेंगे। ठीक है, माइनस 3 का एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखिए दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब फिर माइनस 3 का माइनस 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। माइनस प्लस प्लस होता है, अब ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका कैंसिल। कितना बचा 7x, और अब ये देखिए माइनस 3 और माइनस 6 दोनों माइनस माइनस हो गए, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। कितना आएगा 9, लेकिन बड़ा नंबर माइनस में से माइनस ही जाएगा, तो 7x माइनस 9 हो गया। तो जो कोशेंट आया वो कितना आया, कोशेंट इक्वल टू x माइनस 3, और रिमाइंडर कितना होगा, एंड रिमाइंडर इक्वल टू कितना आ गया है 7x माइनस 9। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं। बस आपको ये ध्यान देना है, जितनी बार भी हम डिवाइड कर रहे हैं आपको ध्यान देना है कि जो पहला फर्स्ट टर्म है वो दोनों के सेम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी का। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसे px दिया है x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड gx दिया है x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। तो पहले px लिखिए x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5, एंड विच इज डिवाइडेड बाय, देखिए तो इसको हम हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं x की पावर के। तो x स्क्वायर है तो हम यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे, अब 1 आ गया तो पहले माइनस x लिख देंगे और लास्ट में प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर से वही फर्स्ट टर्म देखिए इसका और इसका फर्स्ट टर्म देखिए, इसमें x की पावर 4 है, इसमें x की पावर 2 है, मतलब कितना कम रहा है, x की पावर 2 कम रहा है।
अब x की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। फिर x स्क्वायर का माइनस x में करेंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस ही आएगा। ठीक है, कितना बचेगा, x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ पर 1 है, कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगा। x की पावर 3, x पावर 3 यहाँ पर कहीं है नहीं तो फिर भी माइनस एक्स क्यूब। फिर एक मिनट, इसको अलग कहीं लिख देते हैं क्योंकि हमारे पास माइनस एक्स क्यूब है ही नहीं, ऊपर वाले में क्यूब नहीं है। फिर एक्स स्क्वायर का प्लस 1 में जाएंगे तो कितना आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। बस अब साइन चेंज होंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, अब देखिए इसको हमने कैसे में लिखना होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पर x पावर 2 x कांस्टेंट और x क्यूब बचा है, तो पहले सबसे बड़ी पावर लिख देते हैं तो प्लस x क्यूब था यहाँ पर माइनस, लेकिन डिवीजन में साइन चेंज हो जाते हैं, ये हो गया x क्यूब। अब यहाँ पर देखिए माइनस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो क्या होगा, नंबर ऐड होगा, कितना आएगा 4x स्क्वायर, और बड़ा नंबर माइनस में है इसलिए माइनस ही आएगा। फिर प्लस 4x और प्लस 5 बचा। ठीक, चलिए अब फिर से देखिए इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, यहाँ पर x की पावर 3 है बट यहाँ पर x की पावर 2 है, कितना कम रहा है, x की पावर 1 कम रहा है और प्लस में ही लिखना है तो प्लस x हो गया। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, x का x स्क्वायर में करेंगे तो x क्यूब, फिर x का माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा, फिर x का 1 में करेंगे तो x होगा, माइनस कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर, इसको अलग से देख लीजिए, माइनस 4x स्क्वायर, अब ये प्लस x स्क्वायर हो गया डिवीजन के बाद। ठीक है, जो साइन चेंज होता है, अब ये माइनस में है और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस ही होता है, मतलब ये घटेगा तो 4 में 1 दैट इज कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बड़ा नंबर किसमें है, माइनस में, इसमें माइनस 3x स्क्वायर आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर। फिर इसको देख लीजिए 4x और माइनस x, 4x में एक x घटेगा तो कितना बचेगा, 3x बचेगा और प्लस 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अभी एक बार और कर देते हैं इसको माइनस, देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर भी x की पावर 2, फर्स्ट टर्म देखना है, लेकिन यहाँ पर माइनस 3 है, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा है उसी को ले लेते हैं, तो माइनस 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस 3 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3 का माइनस x में करेंगे तो माइनस 3x होगा, एंड नहीं माइनस 3 कर लेते ना तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस 3 का प्लस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, ये हो गया। ठीक है, चलिए अब ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल हो गया। अब 5 प्लस 3 हो गया, माइनस था लेकिन साइन चेंज हो गया, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया, h आ गया। तो जो आपका कोसेंट आया, तो कोसेंट कितना आया, कोसेंट इक्वल टू आ गया x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और जो रिमाइंडर आया आपका वो कितना आ गया, रिमाइंडर इक्वल टू आ गया आपका 8। ठीक है, तो इस तरह से हम डिवीजन करते हैं। अभी भी आपको अगर प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट्स करके आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। अब हमको दो पॉलिनोमियल दिए रहेंगे और उसमें से बताना है कि पहला वाला जो पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो फैक्टर होने या ना होने का मतलब क्या है कि जब हम फर्स्ट पॉलिनोमियल को, तो सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अगर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड का फर्स्ट नंबर, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले से डिवाइड करके बताना है। तो सेकंड वाला कौन सा है, 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। ठीक है,
-12। इसी को हमें डिवाइड किससे करने के लिए बोल रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3 से। तो टी स्क्वायर माइनस 3 को बताना है कि इसका फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3 को। चलिए सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, इसके फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई में 2 है, बट यहाँ पे 2 नहीं है, 2 यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर हम 2 लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पर t की पावर 4 है, बट यहाँ पर t की पावर 2 है, कितना कम रहा है, t की पावर 2 ही कम रहा है, तो t की पावर 2 ले लिया। अब तो 2t स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2t स्क्वायर का t स्क्वायर में करेंगे तो 2t टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर इसी का इसमें तो 2 3 जा 6 माइनस 6t स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए मतलब जिसके नीचे लिखा होता है, जितनी पावर आती है उसी के नीचे अपन लिखते हैं। अब साइन चेंज होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये हो गया कैंसिल। अब कितना बचा, 3t क्यूब, इसमें कोई घटाना है नहीं। फिर अब देखिए प्लस 6t स्क्वायर और माइनस 2t, तो 6 में 2 घटेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस 12। चलिए फिर से अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो प्लस 3 ले लेंगे। यहाँ t क्यूब है, यहाँ t स्क्वायर, एक t कम रहा है इसमें, तो एक t ले लेंगे। 3t का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, p हो जाएगा 3t क्यूब एंड 3t इंटू माइनस 3, तो 3 3 जा 9 माइनस 9t बचेगा, ओके। चलिए फिर से माइनस कर दीजिए, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये प्लस माइनस और ये माइनस और ये प्लस हो गया था, कितना बचा, 4t स्क्वायर माइनस 12। फिर से डिवाइड करिए, अब आप देखोगे तो t स्क्वायर यहाँ पर भी है, t स्क्वायर यहाँ पर भी है। अब आप बताइए किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ पर 4 नहीं है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 का t स्क्वायर से होगा तो 4t स्क्वायर, फिर 4 का माइनस 3 में होगा तो माइनस 12 आएगा। तो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, कितना आ गया, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, ठीक है, यही कह रहा था, ठीक है। चलिए फिर इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेकंड का थर्ड, सेम ऐसे ही करना है। जिसमें रिमाइंडर 0 आ गया वो फैक्टर होगा, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आया वो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो इन दो क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। फिर अभी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो इनको अभी आप नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू।